हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं पतियों के आंतरिक रचना के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि पतियों की जो आंतरिक रचना होती है वो कैसी और किस प्रकार की होती है, और साथ ही ये जो पतियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस तरीके से सहायक होती है, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान लिया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के क्रम में प्रयुक्त करते हैं। यानी जिस किसी भी पेड़ पौधे द्वारा अगर भोजन दोस्तों बनाया जाता है तो वो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही। अगर जो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, यानी स्वयं से अपने भोजन को तैयार नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में समझा जाता है कि वो जो पौधा है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित करने का बिल्कुल भी गुण नहीं है। इसीलिए उस पौधे को बिल्कुल भी स्वपोषी वाले वर्ग में नहीं रखा जाता और इसके पोषण को दोस्तों बिल्कुल भी स्वपोषण नहीं समझा जाता है। जैसे कि आपका अमरबेल हो गया, फिर दोस्तों आपका कवक हो गया, ये ऐसे पौधे हैं जो कि बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये देखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इनमें आने वाले जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन है, तो दोस्तों आप लोगों ने इसके बारे में भी पिछली वीडियो में जान लिया है। वो कौन कौन है, तो वो है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपका जल, फिर है सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद आता है आपका क्लोरोफिल। तो दोस्तों, इन चारों घटकों में जो आपका क्लोरोफिल वाला घटक है उसका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना शेष तीनों घटकों का होता है। तो दोस्तों, जरा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं क्लोरोफिल का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिस किसी भी पेड़ पौधों में अगर क्लोरोफिल होगा वही पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। अगर जिस पौधे में बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो जो पौधा है वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो बात आती है ये कि आखिर ये जो क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आपके पेड़ के सभी अंगों द्वारा संपादित की जाती है। जैसे कि जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, शाखा हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा, लेकिन जो क्लोरोफिल का स्थान है वो दोस्तों केवल और केवल आपके पेड़ पौधों के पत्ती वाले अंग में ही देखने को मिलता है। यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वही दोस्तों एक ऐसा स्थान है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। तो आपने ये तो जान लिया कि जो पत्ती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो अपने रंग को हरा रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर पत्ती के किस स्थान पर ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा प्रकाश संश्लेषण का स्थान। इतना जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों के कारण ही संपादित हो पाती है, क्योंकि पत्तियों में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो आखिर उस पत्ती के किस स्थान पर क्लोरोफिल होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होगा, तो इसी को हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जानना होगा। तो मैंने लिखवाया है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है उसे हम लोग हिंदी में हरित लवक के नाम से जानते हैं, और इसी हरित लवक में जो आपका क्लोरोफिल है वो उपस्थित रहता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका पेड़ पौधों के पत्तियों में ही देखने को मिलेगा, और इसी क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है जिसे पर्णहरित कहा जाता है वो उपस्थित रहता है। तो जरा देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पर रहता है। देख सकते हैं, बताया जा रहा है पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल है, यानी बिल्कुल भी दोस्तों सरल नहीं है। इसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मतलब सुलझाकर समझा नहीं जा सकता। जितना तक हमारे वैज्ञानिकों ने समझ पाया है वे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे कि आप पत्ती के आंतरिक रचना के माध्यम से समझ पाए कि किस तरीके से जो पत्तियां होती है वो अपने क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, ये आपका है दोस्तों क्या, तो ये है आपका पत्ती। तो देख सकते हैं ये जो पत्ती है आपका, इसका दोस्तों यह ऊपरी सतह है ना,
ये जो देख रहे हैं यह पत्ती का ऊपरी सतह है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं इसके नीचे वो आपका पत्ती का क्या हो जाएगा, वो आपके पत्ती का निचली सतह हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो नाम लिया है पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा, ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं पत्तियों में आप लोगों ने देखा होगा, पत्ती दोस्तों मेरे पास तो अभी है ना, रखे थे शायद, पता ना कहाँ चला गया, आप लोग समझाने के लिए दोस्तों यहीं पर हम रखे थे, पता ना लग रहा है कि कहीं दोस्तों यहाँ पर कहीं भूल गया है दोस्तों। तो आप समझना ये पत्ती का ऊपरी सतह है, और आप लोगों ने पत्तियों में ऐसा देखा होगा कि ये कैसा होगा, ऐसा आपको लाइनिंग दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। तो इस लाइनिंग को बोलते हैं मध्य सिरा, और जो इसके अगल बगल में जो पतली पतली लाइनें दिखाई देती हैं उसे कहा जाता है ओनली फॉर सिरा, यानी मध्य सिरा की ये सहायक सिराएं होती हैं जो कि पत्तियों के बाहरी सतह पर उपस्थित है। यहाँ देख सकते हैं ये क्या दोस्तों, ये आपके मध्य सिरा पर उपस्थित एक यहाँ पर आपका भाग है, यानी मध्य सिरा का ही भाग है जहाँ पर आपका संवहन मंडल उपस्थित रहता है। संवहन मंडल कहने का मतलब कि जहाँ पर पत्तियों में जो दोस्तों आपके खनिज लवण जल का स्थानांतरण जिसके द्वारा किया जाता है उसी मंडल को हम लोग संवहन मंडल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर खनिज लवण और जल का जो स्थानांतरण है वो किया जाता है जाइलम और फ्लोएम की सहायता से, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग संवहन मंडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसके आंतरिक रचना को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पत्ती के आंतरिक भाग में जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मोटा रूप में लिया है इसे, मोटा, ये मान के चलते हैं कि पत्ती का ऊपरी सतह है, ये वाला पत्ती का ऊपरी सतह है, और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ये पत्ती का है निचली सतह। ये पत्ती का क्या है भाई, तो निचली सतह। तो हमें ये ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच का जो सतह है उसी को क्या करना पड़ेगा, हमें देखकर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर दोस्तों। अगर हम बात करें इसका, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये वाला, तो ये जानते हैं क्या है, ये दोस्तों आपका क्यूटिकल है। क्यूटिकल उसे कहा जाता है जो पत्ती की उप त्वचा होती है, यानी त्वचा के ऊपर जो त्वचा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। जैसे आप लोगों के ऊपर ये क्या है, ये इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ये जो त्वचा है ना, तो इसके नीचे भी क्या होता है, एक त्वचा होता है, कभी छिला उला जाता है आप लोग देखना, ये हटता है ना तो फिर वो त्वचा को दिखाई देता है। तो इसके ऊपर जो ये वाला त्वचा देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपरी जो सतह होता है उसे हम लोग क्यूटिकल यानी ऊपरी त्वचा के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं ये जानते हैं क्या कहलाता है, ये दोस्तों आपका कहलाता है, यहाँ पर वो तो पेरिसेड हो गया, ये एब्डीमर्स कहलाता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखवाया है ना, जैसा गुण मतलब जिस तरीके से यहाँ पर है उसी तरीके से दोस्तों क्या है यहाँ पर भी है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एब्डीमर्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है पत्तियों की बाह्य त्वचा, यानी पत्तियों की जो बाहरी त्वचा होती है उसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं कि पत्ती का जो ऊपरी सतह है वो क्यूटिकल से घिरा हुआ है, और पत्ती का जो निचली सतह है वो भी दोस्तों क्यूटिकल से घिरा हुआ है। और इसके बाद का जो सतह है जिसे हम लोग त्वचा के रूप में भी जानते हैं वो कहलाता है आपका एब्डीमर्स। और जो इसके बाद के फिर यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस। अब हम क्या करते हैं कि इस पर बात करते हैं, इस पर। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो इसे कहा जाता है पेलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि दोस्तों आपका एक प्रकार का यह उत्तक होता है। और ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर के आकार का, ये सिलेंडर के आकार का दोस्तों आप जो देख रहे हैं इसे हम लोग कोशिकाएं बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये कोशिकाएं हैं जो मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, जिसे हम लोग पेलिसेड पैरेन्काइमा के रूप में जानते हैं। ये जो आपका पेलिसेड पैरेन्काइमा है इसका जो आकार होता है वो दोस्तों अंडाकार यानी कि सिलेंडर के भांति होता है। तो देख सकते हैं कि इसका जो आकार है वो कैसा है, तो सिलेंडर के भांति यानी खड़ा है, ये सिलेंडर के भांति है। तो ये जो सिलेंडर वाला जो आप आकार देख रहे हैं ये दोस्तों आपको केवल और केवल जानते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों केवल और केवल आपके
पत्ती की जो निचली त्वचा होती है ना, जैसे कि ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह, तो इसका जो निचली सतह है, तो इस निचली सतह में जो आप क्यूटिकल देख रहे हैं और क्यूटिकल के बाद जो आप एपिडर्मिस ये वाला देख रहे हैं, तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग पेलिसेड पैरेन्काइमा के रूप में जानते हैं। और इसी पेलिसेड पैरेन्काइमा में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं। जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, हरा हरा वाला, ये जो आप ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं हरा हरा वाला, ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का हरा हरा वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए लिखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक के रूप में जाना जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। इसके आगे का जो आप देख रहे हैं कोशिकाएं, ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये वाले जो जितना सारा आप दोस्तों ये कोशिकाएं दिख रहे हैं, तो इन सभी कोशिकाओं को कहा जाता है अस्पंजी पैरेन्काइमा। क्या कहा जाता है, अस्पंजी पैरेन्काइमा। देखिए मैंने बताया यहाँ पर अस्पंजी पैरेन्काइमा, तो इसे अस्पंजी पैरेन्काइमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो आपका पत्ती का जो मध्य वाला जो आपका ये कोशिकाएं हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, इसीलिए इसका नाम अस्पंजी पैरेन्काइमा दे दिया गया है। और इस अस्पंजी पैरेन्काइमा में भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को केवल समझाने के लिए यहाँ पर एक दो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। उसी तरीके से दोस्तों अन्य जो भी आप देख रहे हैं कोशिका, इसमें क्या होगा, इसमें आपके क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं। और इस तरीके से आपके पत्ती की जो आंतरिक संरचना है वो दोस्तों दिखाई पड़ती है। उसके बाद अगर आप जाओगे, यानी जब आप पत्ती के बाहरी त्वचा पर देखिए, एक सेकेंड, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि पत्ती की कौन सी सतह ऊपरी है और कौन सी सतह निचली है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि आप इतना तो जानते होंगे कि पत्तियों के पास रंध्र होता है। ठीक, इतना जानते हैं ना, पत्तियों के पास रंध्र होता है। तो दोस्तों जानना ये जरूरी है कि आखिर ये जो पत्तियों का रंध्र है वो किस सतह में होता है, यानी ऊपरी सतह पर होता है कि निचली सतह पर होता है। तो दोस्तों पत्तियों का जो रंध्र है वो ऊपरी सतह पर होता है। तो जब पत्तियों का रंध्र ऊपरी सतह पर होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला क्योंकि हमने यहाँ पर रंध्र लिखा है, देखिए रंध्र लिखा है ना, ये क्या है, ये रंध्र है। तो ये रंध्र कहाँ होगा, ये रंध्र होगा आपके पत्ती के ऊपरी सतह पर। तो हाई वाला जो आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला, ये पत्ती का ऊपरी सतह है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पत्ती का निचली सतह है। और हम निचली से क्या कर रहे हैं, हम नीचे से हम ऊपर की ओर हम आ रहे हैं आप लोग को समझाते हुए। तो निचला का जो सबसे निचले जो आपके पत्ती का जो सबसे निचला सतह है, उसका दोस्तों जो पहला आप जो त्वचा देखोगे उसको कहा जाता है क्यूटिकल, जो कि बहुत ही दोस्तों क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसको उप त्वचा बोलते हैं। उसके बाद का जो दोस्तों त्वचा आता है उसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों आपको सिलेंडर आकार की जो कोशिकाएं दिखाई देती है, इन कोशिकाओं को पेलिसेड पैरेन्काइमा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी रंध्र के पास नहीं होते। यहाँ पर कहीं पर भी रंध्र है, यानी कहीं पर भी दोस्तों आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। कैसे यहाँ पर छिद्र है, देखिए खाली स्थान, यहाँ पर देखिए खाली स्थान, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी रंध्र है, कहीं पर भी रंध्र नहीं है। तो जहाँ पर दोस्तों रंध्र होगा वहां पर बिल्कुल भी ये पेलिसेड पैरेन्काइमा उपस्थित नहीं होंगे। देख सकते हैं नीचे है कहीं पर पेलिसेड पैरेन्काइमा, बिल्कुल भी दोस्तों उपस्थित नहीं है। लेकिन हाँ, रंध्रों के पास जो अस्पंजी पैरेन्काइमा है वो उपस्थित रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रंध्र है इसके पास अस्पंजी पैरेन्काइमा उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो आप पेलिसेड पैरेन्काइमा देख रहे हैं, इसका आकार कैसा होता है, मैंने बताया इसका आकार सिलेंडर के जैसा होता है, और इसी में क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसी में क्लोरोफिल होगा, और जब इसमें क्लोरोफिल होगा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसी कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह संपादित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने ये वाला लिया है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो मैंने लिया है, ये वाला, तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, यही वाला चीज यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, तो इस सिरा का भाग है, मध्य सिरा का, जो आप ये मध्य सिरा देख रहे हो, इसका ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला, यही क्या है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये कहलाता है फ्लोएम, जो कि 9th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। आज जो रेड कलर का ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड कलर का, इसे दोस्तों कहा जाता है क्या,
तो दोस्तों इसे कहा जाता है जाइलम। जाइलम यानी जल। आप लोग समझना कि मिट्टी से जल को अवशोषित कर जड़ों के माध्यम से जो जल है उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? उसे पहुंचाने का काम जाइलम ही करता है, जिसके कारण पेड़ पौधों के सभी भागों में जल का स्थानांतरण हो पाता है। और इसीलिए इस जाइलम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है कहाँ पर दोस्तों? तो पेड़ पौधों में जल पहुंचाने के क्रम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम, और ये दोस्तों आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फ्लोएम, जो कि आप इसके पत्ती के आंतरिक रचना के रूप में देख सकते हैं। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसा ही क्या है, ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर भी सतह हैं, यहाँ पर भी सतह हैं, जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सतहों में दोस्तों कहीं कहीं आपको क्या होगा? खाली स्थान दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान है, फिर दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान है। तो ये जो आपका खाली स्थान है ये बताता है कि ये पत्ती का क्या है? ये पत्ती का एक छिद्र है। इसी छिद्र से जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करती है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने दिखाया आप लोग के सामने कि CO2 है ना, तो CO2 देख सकते हैं, CO2 जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उधर से ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, और इसी ऑक्सीजन का हम सभी जंतु जगत के प्राणी उपयोग करते हैं और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। आगे देख सकते हैं कहीं पर भी रंध्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है? रंध्र है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑस्टोमाटा के रूप में भी जानते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके पत्ती की कौन सी रचना? तो आंतरिक रचना, जिसके माध्यम से आप समझ पाए कि किस तरीके से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपादित हो पाती है। तो आप दोस्तों इस आधार पर ये बता सकते हैं कि सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस पौधे में क्लोरोफिल होगा वही पौधा हरा होगा। जिस पौधे में बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो जो पौधा है वो हरा होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि आपके अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो आप ये समझना कि अगर उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने पास क्लोरोफिल रखा है। अगर क्लोरोफिल नहीं रखा होता तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और इसी में क्या है? क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। और यही क्लोरोफिल क्या करते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके इसके विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित कर देते हैं। कौन? तो क्लोरोफिल। ठीक है, आगे अगर हम समझाना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया ना वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र मौजूद होते हैं। पत्तियों की बाह्य मतलब बाहरी त्वचा में, तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाहरी त्वचा। इसको क्या बोलेंगे? पत्तियों का निचली त्वचा। ठीक है, आप बाहरी त्वचा और निचली त्वचा, ये बाहरी त्वचा ये निचली त्वचा के बीच का जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक भाग। ठीक है, जिनमें कोशिकाएं होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनके मध्य में एक छिद्र होता है। देखिए दोस्तों ये सब क्या है? ये सब ये जो आप देख रहे हैं ये सब कोशिकाएं है ना, ये सब कोशिकाएं हैं जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। सब कोशिकाएं हैं। तो जहां पर आप रंध्र देख रहे हैं, जहां पर आप रंध्र देख रहे हैं और उनके साथ जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ रंध्र है तो इसके साथ एक ये आप कोशिका देख रहे हैं और एक आप ये कोशिका देख रहे हैं। तो जानते हैं इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को कहा जाता है द्वार कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? द्वार कोशिकाएं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन आता है। ठीक, और ये जो द्वार कोशिकाएं होते हैं इन्हें रक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं वो पत्तियों के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। आगे देख सकते हैं इसमें बोला जा रहा है ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं, मतलब बंद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खुला है तो खुला ही रहेगा, बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। समझाएंगे कि कैसे बंद होगा और कैसे खुलेगा, यानी कब खुल सकता है और कब बंद हो सकता है। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु
पतियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। विसरण मतलब, क्योंकि दोस्तों जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये भी अपना जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, यानी अपने जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया है, वो विसरण के माध्यम से क्या करते हैं, वो दोस्तों संपादित करते हैं। ठीक, जैसे एक कोशिकीय जीव करते हैं। तो आपने इतना जान लिया दोस्तों कि विसरण प्रक्रिया द्वारा पतियों के रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। जरा जान लेते हैं कि रंध्रों का खुलना या बंद होना कब संपादित होता है। तो देखिए, मैंने समझाने के लिए अलग से एक चित्र यहाँ पर ले लिया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं खुला रंध्र यानी खुला स्टोमाटा, इसको बोलते हैं बंद रंध्र यानी कि बंद स्टोमाटा। ठीक है, तो देख सकते हैं बताया जा रहा है जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है। तो द्वार कोशिकाएं कौन है, ये वाला है ना, इसी को बोलेंगे ना द्वार कोशिकाएं। तो जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है, जब ये जल का अवशोषण करती है और अवशोषण करके फूल जाती है, तो उस स्थिति में जो ये रंध्र होता है पत्तियों का वो खुल जाता है। देखिए खुला हुआ है, यही क्या है, ये जो ब्लू का आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू का यही क्या है, यही दोस्तों रंध्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर वाला, ये वाला जो ब्लैक कलर वाला देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्षक कोशिकाएं, जिसे द्वार कोशिकाएं भी कहा जाता है। देखिए द्वार कोशिकाएं है ना, यहाँ पर द्वार कोशिकाएं। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो द्वार कोशिकाएं है वो आपका केवल यही होगा। तो अगर ये भी कोशिकाएं अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो इन्हें भी क्या बोलेंगे, हम लोग द्वार कोशिकाएं बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग समझना। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसे हम बिल्कुल भी द्वार कोशिका नहीं बोलेंगे। दोस्तों मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताने में गलती कर दिया। देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये दोस्तों आपका एपिडर्मिस है, जो कि पत्तियों के क्यूटिकल के बाद वाला ये त्वचा कहलाता है। और ये जो एपिडर्मिस है वो दोस्तों आपको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला आपका एपिडर्मिस है। लिखवाए भी होंगे कहीं पर दोस्तों, कहीं पर लिखवाए नहीं है क्या एपिडर्मिस दोस्तों, देखिए लिखे हैं जो है ना, ये वाला देख सकते हैं, देखना बाबू आप लोग ध्यान से, एपिडर्मल कोशिकाएं, यानी कि जो कोशिकाएं हैं आपके वो कैसे हैं, तो एपिडर्मिस वाले, जिसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता। तो जब क्लोरोफिल वहां पर उपस्थित रहता ही नहीं तो इसको हम द्वार कोशिकाएं कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो ये होती हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला मतलब कि इस रंध्र के पास जो ये कोशिकाएं आप देख रहे हैं, कौन सा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वाला, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वार कोशिकाएं के रूप में हम लोग जानेंगे, जिसे रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक, ये एक तरीके से गेट हो गया, लेकिन इसको बंद और खोलने का जो काम है वो कौन करता है, तो यही रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, करती हैं। तो देख सकते हैं कि आपके, अब सुन में रहना आप लोग बात, आपके एपिडर्मिस के बाद, इस त्वचा के बाद जो आप ये वाला त्वचा देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो आप कोशिका देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्योंकि आपका जो पेलिसेड पैरेन्काइमा है वो तो बहुत ऊपर रहता है, पत्ती के क्या होता है, निचली सतह के पास रहता है, और यहाँ पर ये बाहरी सतह है, वहां पर क्या है, ये उपस्थित है। और इसी कोशिकांगों में जो आपके देख सकते हैं ना क्लोरोफिल उपस्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित रहता है। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं यही क्या है, यही दोस्तों आपका क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, तो लिखा है क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ना कि द्वार कोशिकाएं, जो ये द्वार कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये वाला द्वार कोशिकाएं जब ये जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं, तो उस स्थिति में जो आपका रंध्र होता है पत्तियों का, वो क्या होता है, वो दोस्तों खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है फिर इसके विपरीत, जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर आ जाता है, नहीं बाहर आ जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं बाहर आ, हो सकता है आना दिख रहा हो तो यहाँ पर कर देंगे हम, तो बाहर आ जाता है तथा ये सिकुड़ जाती है, तब रंध्र बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ओपन दिखाया जा रहा है, यानी यहाँ रंध्र खुला है। इसका मतलब कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं, इन्होंने क्या किया है, जल अवशोषित कर लिया है। लेकिन जब यहाँ पर ये बंद है तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो आपके दोनों ओर की जो द्वार कोशिका है, जिसे रक्षक कोशिका कहा जाता है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने जल को बाहर निकाल दिया है। और जल बाहर निकालने के फलस्वरूप जो ये आपके
कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ चुकी हैं और इसीलिए दोस्तों जो रंध्र है वो बंद हो चुका है। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये वाला ग्रीन कलर का, ये क्या हो जाएगा, क्यूटिकल। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने ये जान लिया कि पत्तियों के किस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है और साथ ही जो खुला रंध्र है और जो बंद रंध्र है वो क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो आपका ये टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को दोस्तों इसे समझने में और कोई प्रॉब्लम हो या समझ में ना आई हो तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मैं आप लोग को अगली वाली वीडियो में फिर से अच्छे से समझा पाऊं। इससे आप बिल्कुल भी क्लोरोफिल मत बोलना। अगर बीच में कहीं पर बाय द वे अगर गलती से मिस्टेक से अगर बोला गया हो मुंह से कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल, तो दोस्तों आप ये समझना कि जो ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं ये क्लोरोफिल नहीं है बल्कि ये क्लोरोप्लास्ट है और इसी क्लोरोप्लास्ट में यानी इसी हरित लवक में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से ये जो टॉपिक है आपका वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।